तैयारी। अंबाला एयरबेस का 3 किलोमीटर एरिया नो ड्रोन जोन घोषित। अभी यूएई के अल दफ्रा एयरबेस में है 5 राफेल विमान। बुधवार सुबह को पहुंचेगा भारत। 5 राफेल में 3 विमान सिंगल सीटर हैं, जबकि 2 विमान ट्विन सीटर। राफेल के लिए अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन पूरी तरह तैयार। फ्रांस में 17वीं स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने विमान को रिसीव किया। इंडियन पायलट्स भी मौजूद। भारत ने राफेल की ऑन टाइम डिलीवरी की तारीफ की। डिलीवरी के समय इंडियन एम्बेसडर जावेद अशरफ भी मौजूद थे। एयर मार्शल रिटायर्ड रघुनाथ नाम्बियार ने कहा, 18 साल बाद लड़ाकू विमान की खरीद इंडियन एयरफोर्स के लिए अहम दिन। मोदी सरकार की चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक। चीन के 47 और ऐप भारत में प्रतिबंधित। चीनी ऐप पर नियम डेटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप। गोपनीयता कानून का भी उल्लंघन। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला किया। ट्वीट कर कहा, भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को छिपाना एंटी नेशनल। कनाडा के वैंकूवर में तिब्बती और भारतीय मूल के लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीनी कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। सोमवार रात 10 बजे पुंछ के मेंढर सेक्टर में की फायरिंग। मोर्टार से भी गोले बरसाए। पाकिस्तान को भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। जवाबी फायरिंग में एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया, 8 घायल। पुलवामा में संदिग्ध आतंकी ने एक नागरिक को चाकू मारा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देश में एक दिन में 49,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। अब तक 14,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। पूरे देश में एक दिन में कोरोना से हुई 708 मौत। अब तक 32,771 लोगों की मौत। भारत में 4,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 9,17,568 लोग संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ा। कोरोना मरीजों का रेट बढ़कर 63.92% हुआ। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 7,924 नए मामले सामने आए। 227 लोगों की मौत हुई। कोरोना ग्राफ 3,83,000 के पार। मुंबई में कोरोना के मामले में थोड़ा सुधार। एक दिन में 1,033 नए मामले, 39 लोगों की मौत। रिकवरी रेट 73%। ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अमिताभ और अभिषेक बच्चन अभी अस्पताल में ही रहेंगे। अभिषेक ने दुआओं के लिए ट्वीट कर जताया आभार। ऐश्वर्या और आराध्या की अस्पताल से छुट्टी पर अमिताभ बच्चन भावुक हुए। ट्विटर पर लिखा, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आंसू। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सिर्फ 613 लोग पाए गए पॉजिटिव। 2 महीने में सबसे कम मामले। टोटल केस 1,31,219। दिल्ली में 24 घंटे में 26 लोगों की मौत। अब तक 3,853 लोगों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस की संख्या 11,000 के करीब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, कहा मौजूदा समय में दिल्ली में 88% रिकवरी रेट। आंकड़े कम आने पर बोले केजरीवाल, कहा बिना लॉकडाउन किए कोरोना को रोकने में सफलता हासिल की। यूपी में 24 घंटे में 3,578 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। वायरस ने 31 लोगों की जान ली। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में 62 नए केस। यूपी ने एक दिन में कोरोना टेस्टिंग का बनाया रिकॉर्ड। रविवार को 1,06,962 लोगों की जांच। प्रयागराज में लापता कोरोना मरीज का शव मिला। शनिवार से अस्पताल से गायब था। बिहार में 24 घंटे में 2,192 नए केस आए। अब तक कोरोना के 41,111 मरीज। 255 लोगों की मौत। प्रत्यय अमृत बने बिहार के नए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव। पहले ऊर्जा विभाग की कमान संभाल रहे थे प्रत्यय अमृत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,112 नए मामले। एक दिन में से ज्यादा लोग हुए रिकवर। राज्य में कुल मामले 60,830। अब तक 1,411 लोगों की मौत। गुजरात में एक दिन में 1,052 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 56,874 लोग संक्रमित। 2,348 लोगों की मौत। राजस्थान में फिर 1,134 लोग संक्रमित पाए गए। पंजाब में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में 557 नए केस की पुष्टि। टोटल केस हुए 13,769। हरियाणा में फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। एक दिन में 795 नए मामलों की पुष्टि हुई। 5 लोगों ने जान गंवाई। गुरुग्राम में 24 घंटे में 108 नए पॉजिटिव केस। कुल मामले बढ़कर हुए 8,720। झारखंड में 3,324 कोरोना के केस का इजाफा हुआ। कुल मामले 8,803 हुए। एक दिन में 4 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में लगातार तीसरे दिन 7,000 के करीब कोरोना केस मिले। कुल आंकड़ा 2,21,000। राज्य में अब तक 3,571 मौत। कर्नाटक में कोरोना मीटर 1 लाख के पार पहुंचा। एक दिन में रिकॉर्ड 5,324 पॉजिटिव केस का पता चला। 75 लोगों ने जान भी गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया। एक दिन में 1,090 नए केस। तेलंगाना में भी 24 घंटे में 1,473 लोग पॉजिटिव। केरल में 702 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या अब हो गई 20,000 के करीब। राज्य में अब तक 63 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। भुवनेश्वर में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। आईएमएस और एसयूएम अस्पताल में शुरुआत। कोविड-19 जांच किट विकसित करने के लिए इजरायली टीम पहुंची भारत। 30 सेकंड में आएगा रिजल्ट।
पीएम मोदी ने आईसीएमआर की 3 लैब का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुंबई, कोलकाता, नोएडा में हुई शुरुआत। पीएम ने देश में कोरोना के 3 हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। अब रोजाना 10,000 टेस्ट की क्षमता और जुड़ी। पीएम ने कहा, वेंटिलेटर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब देश में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की क्षमता। 6 महीने में भारत दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट बनाने वाला देश। पूरे देश में 1300 लैब में कोरोना की टेस्टिंग जारी। पूरी दुनिया में 1,66,00,000 से ज्यादा हुए कोरोना मरीज। 6,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में एक दिन में फिर 53,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव। ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार हैं ब्रायन। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का फाइनल और सबसे बड़ा ट्रायल शुरू। 30,000 लोगों को लगाए जाएंगे टीके। कोरोना संकट में गूगल ने दी अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत। जुलाई 2021 तक घर से काम करने का दिया विकल्प। राजस्थान में शर्तों के साथ विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत। राज्यपाल ने कहा, पहले 21 दिनों का नोटिस दें। राजस्थान में सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी। गवर्नर कलराज मिश्र ने फिर सरकार को भेजा लेटर। राज्यपाल ने सरकार से कोरोना पर भी स्पष्टीकरण मांगा। कहा, कुछ काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निपटाए जाएं। राष्ट्रपति भवन पहुंचा कांग्रेस का सियासी संग्राम। कांग्रेस विधायक दल ने ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से दखल की अपील की। पी चिदम्बरम ने राजस्थान असेंबली बुलाने की अपील की। कहा, बीजेपी के नियुक्त कई गवर्नर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। पीएम से सीएम गहलोत ने फोन पर की बात। पीएम को 7 दिन पहले भेजे गए खत की गहलोत ने दिलाई याद। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं स्पीकर सीपी जोशी। अभी कानूनी पहलू पर कर रहे हैं मंथन। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। मौजूदा राजनीतिक हालात और कोरोना पर सोनिया गांधी ने 30 जुलाई को बुलाई बैठक। ऑनलाइन जुड़ेंगे राज्यसभा सांसद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की हुई बैठक। सीएम ने बकरीद के लिए गृह विभाग को निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहब थोराट ने कहा, बकरीद पर सरकार के नियमों में कोई बदलाव नहीं। गाइडलाइंस के मुताबिक बनाई जाएगी बकरीद। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, गृह मंत्रालय दूर करेगा कंफ्यूजन। लॉकडाउन में भी बकरों की कुर्बानी पर रोक नहीं थी, अब भी नहीं। बीजेपी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने का कार्यक्रम नहीं। प्रियंका ने बलूनी को चाय पर बुलाया था। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए मोरारी बापू ने 5 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की। अपने आश्रम में चल रही ऑनलाइन कथा के दौरान किया ऐलान। उज्जैन में अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए ले जाई गई महाकाल की भस्म। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम भस्म लेकर रवाना। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की नींव में कौशाम्बी के कड़ाधाम की मिट्टी और जल का भी होगा प्रयोग। 51 शक्तिपीठों में शुमार है कड़ाधाम। 5 अगस्त को पीएम अयोध्या में 161 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 326 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। केरल से राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने अयोध्या कार्यक्रम का प्रसारण न करने की अपील की। कहा, देश की धर्मनिरपेक्ष छवि से न हो समझौता। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़े। 11 जिलों में 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। जगह जगह रिहायशी इलाके हुए जलमग्न। दरभंगा में बाढ़ ने कहर मचाया। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 3 फीट पानी भरा। भास्कर कॉलोनी में भी भरा पानी। गोपालगंज में तटबंध के टूटने के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। अस्पताल में भरे पानी के बीच मरीजों का इलाज करने को मजबूर। असम के 33 जिलों में 22 बाढ़ से प्रभावित। सोमवार को भी एक शख्स ने जान गंवाई। लैंडस्लाइड से अब तक 129 लोगों की मौत। उत्तराखंड में हो रही बारिश का कहर। मुनस्यारी में पहाड़ का मलबा और पेड़ टूटकर नदी में समाये। उत्तराखंड के चकराता में बारिश से दरका पहाड़। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आया मलबा। घंटों की मशक्कत के बाद सड़क से हटाया गया मलबा। गोरखपुर में अपहरण और हत्या मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद। गोरखपुर में अपहरण मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया। बदमाशों ने रविवार को 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे का किया था अगवा। परिवार ने मांगी थी 1 करोड़ रुपए की फिरौती। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली। कुल 4 बदमाश गिरफ्तार। मौके से एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार और 21 एटीएम कार्ड बरामद। 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस भी मिले। यूपी सरकार ने विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की अवैध संपत्ति की जांच इनकम टैक्स और ईडी से कराने का अनुरोध किया। दोनों एजेंसियों को लिखा पत्र। गाजियाबाद के साहिबाबाद में सूटकेस में बरामद हुए महिला के शव की शिनाख्त हुई। अलीगढ़ की रहने वाली थी मृतक महिला। दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदार ने की पहचान। उत्तराखंड पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। रुद्रपुर में एक बाइक सवार के सिर से चाबी घोंपी। चेकिंग के दौरान हुई थी बहस। दिल्ली में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में 500 से ज्यादा गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मणिपुर पुलिस की हेड कांस्टेबल का पति। महाराष्ट्र के भंडारा में जादू टोना के शक में 4 लोगों से मारपीट। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 3 बाइक और एक स्कॉर्पियो गाड़ी में टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में
सरकारी अस्पताल में कोरोना के इलाज के दौरान शख्स की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर शव के अंतिम संस्कार के लिए 60,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। जम्मू के बाहू किला मंदिर से रोपवे सेवा शुरू, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने किया उद्घाटन। ब्राजील के बड़े दलदली इलाके में लगी भीषण आग, विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने में जुटी सेना। अर्जेंटीना में भी घास वाले बड़े इलाके में लगी भयानक आग, इलाके में फैला धुएं का गुबार, प्लेन्स के जरिए आग बुझाने की कोशिश जारी। आईपीएल 2020 के आयोजन का रास्ता पूरी तरह साफ, संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल की मेजबानी से जुड़ा बीसीसीआई का पत्र मिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में इसी हफ्ते मुंबई पुलिस निर्माता निर्देशक करण जौहर से भी करेगी पूछताछ, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से भी हो गए सवाल जवाब। सुशांत केस पे फिल्म निर्देशक महेश भट्ट का बयान दर्ज, करीब 2 घंटे तक सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में पूछताछ में भट्ट ने कहा केवल 2 बार सुशांत से हुई उनकी मुलाकात, सड़क 2 फिल्म के लिए सुशांत करना चाहते थे उनके साथ काम। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट नॉर्मल, किसी भी संदिग्ध चीज की आशंका से इनकार। सुशांत के स्टमक वॉश और नाखूनों के सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी, नाखूनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का पुलिस कर रही है इंतजार। सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलकर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने की मांग।